सॉल्यूशन देख रहे हैं और सॉल्यूशन में 2.7 तक इंडेक्स्ड क्वेश्चन भी देखे हैं और सॉल्व क्वेश्चन 2.4 तक भी देखते हैं। तो अभी राउल्ट्स लॉ के बाद आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखे, उसके बाद हम लोग कुछ इंडेक्स्ड क्वेश्चन 2.8 और सॉल्व क्वेश्चन 2.5 देखते हैं। 2.8 क्वेश्चन आप लोग को देखना है, बुक में देखिए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg। तो पी ए नॉट और पी बी नॉट क्वेश्चन में दे दिया, तो सॉल्व करने में लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन पी ए नॉट 450 एंड पी बी नॉट 700 mmHg एट 350 केल्विन एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात किया, इसलिए टेम्परेचर की बात है इसमें रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर ऑफ टोटल इफ टोटल प्रेशर इज 600 mmHg। तो कह रहा है कि सॉल्यूशन एक कंपोजिशन पता कीजिए। कंपोजिशन का मतलब है एक्स ए इजकल टू वाट, एक्स बी इजकल टू वाट। तो एक्स ए और एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। also फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो वेपर फेज का भी कंपोजिशन निकालना है। वेपर फेज के कंपोजिशन से मतलब क्या है, y1 इजकल टू वाट, y2 इजकल टू वाट। y1 इजकल टू पता है आपको कि पी ए इजकल टू वाई ए इंटू पी टोटल हो जाएगा और वाई बी इजकल टू पी बी इजकल टू वाई बी इंटू पी टोटल हो जाएगा। वेपर फेज का कंपोजिशन वहाँ से निकल जाएगा। तो पी टोटल हमें पता है, तो पी ए पी बी और एक्स से एक्स बी निकालते हैं। पी ए नॉट पी बी नॉट हमको पता है, तो हम लोग को एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन के लास्ट वाला, वो एक था, ये था कि पी वन नॉट एक्स वन प्लस पी वन नॉट एक्स वन प्लस 1 माइनस एक्स वन पी बी नॉट इज इक्वल टू पी टोटल। तो पी टोटल हमें पता है, तो पी टोटल इजकल टू हमें फार्मूला था क्या, तो पी टोटल की जगह फार्मूला हम लोग डालेंगे क्या, मैं जो यहाँ इक्वेशन में सॉल्व करना शुरू किया है, पी इजकल टू पी ए प्लस पी बी, एक्स ए प्लस पी ए नॉट प्लस एक्स बी प्लस पी बी नॉट, ऐसे भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर एक्स बी के जगह पर हम लोग डाल दें क्या 1 माइनस एक्स ए, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स ए पी ए नॉट प्लस 1 माइनस एक्स ए पी बी नॉट। या इसको सॉल्व करके भी अलग करके लिख लें, तो एक्स ए पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस एक्स ए इंटू पी बी नॉट। अब एक्स ए हमें नहीं पता है, बट पी टोटल 600 तो पता है। पी ए नॉट 450 है, पी बी नॉट 700 गिवन है। एक्स ए हमें नहीं पता है, बट पी बी नॉट 700 पता है हमें। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, एक्स ए निकाल लिए 0.4 है, और एक्स ए और एक्स बी दोनों को जोड़ेंगे 0.6 होगा, इसलिए एक्स बी 0.6 आ गया। अब हमें पी ए और पी बी नॉट निकल जाएगा। पी ए इजकल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट 0.4 इंटू 450 मतलब 180 mmHg निकल गया। पी बी निकल गया उसी तरह से 420 mmHg। अब पी ए पी बी निकल गया, तो हम लोग बड़े आराम से पी टोटल हमें पता है 600 होता है, तो क्या करेंगे, वाई ए पी ए इजकल टू होता है वाई ए इंटू पी टोटल, तो वाई ए इजकल टू क्या होगा, पी ए 180 बाई टोटल 600, तो 180 बाई 600 निकल गया। वाई बी 420 निकला है, तो 420 बाई टोटल 600, तो 420 बाई 600 करेंगे तो 0.7 निकल गया। तो सिंपली था वाई ए वाई बी निकालना था और एक्स एक्स बी निकालना था। एक्स एक्स बी से पी ए पी बी निकाले, निकल गया। हम लोग सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एट 298 केल्विन कांस्टेंट टेम्परेचर आर 200 mmHg एंड 450 mmHg। वंस अगेन क्या है, CaC3 क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का प्योर वेपर प्रेशर हमें दे दिया, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर हम लोग को दे दिया। तो प्योर वेपर प्रेशर हम लोग को क्या हो गया, 200 और 450, CaCl3 का 200 और CH2Cl2 का 450, ये मोर वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, प्योर वेपर प्रेशर। कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3। तो CaCl3 का अमाउंट दे दिया W2 और 40 सॉल्वेंट का मास दे दिया CH2Cl2 एट 298 केल्विन, जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वही कांस्टेंट में रिपीट किया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट्स इन वेपर फेज, तो y1 और y2 निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहला कहा कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो टोटल वेपर प्रेशर हम लोग को निकालना है। तो हमें गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास निकाल लेंगे, तो मोल दोनों का नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। और मोल फ्रैक्शन और पी ए नॉट और पी बी नॉट पता है, तो पी ए पी बी निकल जाएगा, जो पीछे क्वेश्चन में किए हैं, पी ए इजकल टू
पी ए नॉट एक्स है और पी बी नॉट एक्स है, ठीक है। तो यहाँ मोलर मास निकाल लिए हम लोग जोड़ करके 85 ग्राम, CH2Cl2 को डाइक्लोरोमीथेन का क्लोरोफॉर्म का निकाल लिए 119.5 ग्राम, और मोल्स ऑफ CH2Cl2 निकाल 0.47 एंड मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल लिए 0.213 मोल। तो हमें मोल निकल गया। फिर मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल लिए, दोनों का मोल फ्रैक्शन हमें पता हो गया, और पी टोटल हमें पता है। तो क्या करेंगे, P1 पी टोटल को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, पी टोटल इजकल टू P1 इंटू P2 नॉट P1 नॉट x2। तो यहाँ से क्या किया हम लोग, निकाल दिए पी टोटल, टोटल वेपर प्रेशर दोनों को जोड़ करके 347.9 mg। तो हमें पी टोटल ही पता हो गया, मोल फ्रैक्शन ही पता हो गया, ठीक है। तो इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, दोनों का वेपर प्रेशर निकालेंगे, PCH2Cl2 PCH2 मोल फ्रैक्शन इंटू प्योर वेपर प्रेशर। तो 0.688415 प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग को उसका वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन निकल गया। उसी तरह से हम लोग 0.312 इंटू 200 मल्टीप्लाई कर दिए तो 62.2 पी ए नॉट निकल गया। अब हमें पता है कि पी ए नॉट बाई पी टोटल करेंगे तो जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं वाई CH2Cl2 निकल जाएगा, और वाई CHCl3 तो इसका वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन करेंगे तो निकल जाएगा। तो इस तरह से कंपोजिशन निकल गया वेपर फेज का, वाई CHCl2 और वाई CHCl3। तो यहाँ से निकल गया हम लोग को दोनों ये चीज़, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं। न्यूमेरिकल बड़ा ही आसान होता है सॉल्यूशन का, एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन एक बार अपने से बनाइए, नहीं बनने पर इसको देख करके फिर से बनाइए, नहीं होता है तो कमेंट्स में फिर पूछिए, फिर हम इसको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। पढ़िए बढ़िए, टेक केयर।